नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपके सामने इस सीरीज की एक नई टेस्ट सीरीज सीट नंबर 6 लेके आया हूँ, जो वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1800, 1796 और 1834 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1834। 1800 में, 1796 और 1834 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1834। दूसरा प्रश्न देखो, 347p ये काय से विभाज्य है? 8 से। तो p की वैल्यू बताओ। तो 8 का नियम ये बोलता है कि लास्ट के कितने अंकों में भाग दो? 3 अंकों में। यानी आप यहाँ पे देखो 47p, यही तो लास्ट के 3 अंक है। इसमें हमें काय का भाग देना रहेगा? बोलो 8 का। तो हमने दिया 8 पहिया 40। बताओ यहाँ पे कितने बचे? 7। यहाँ पे कौन सा अक्षर लें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए? तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 2। 8 नम 72। बोलो कटेगा कि नहीं? यानी पी की जगह पे हमें कितना लेना पड़ेगा? 2। यही हमारा आंसर हो। यह प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, देखना आप। एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर हमें कितनी दी है? 2/3, और इसकी पावर हमें दी है 6। इक्वल में दिया है 16, और उसने हमसे एक्स की वैल्यू पूछी। देखो एक्स की पावर 2/3, उसकी पावर 6, इक्वल में कितना दिया है? 16, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई। तो हम क्या करेंगे समझना, जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है? एक्स की पावर 2/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऐसे देखो एक्स की पावर 2/3, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 का क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ से देखो 3 से ये 6 कितनी बार कटेगी? 2 बार। यानी एक्स की पावर कितनी हो गई? 4। बराबर में कितना लिखा है? 16, है ना। तो ये आधार हमें समान करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की घात 4 बराबर 16 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4। जब आधार समान होते हैं तो घात भी कैसी होती हैं? बराबर। तो उसने क्या पूछा है आपसे? एक्स की वैल्यू। तो बोलो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो एक्स की घात 4 काय के बराबर है? 2 की घात 4 के, यानी 4 के बराबर में 4 है, तो एक्स के बराबर में आधार कितना होगा? 2। यही हमारा आंसर। क्लियर? यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप। ये दिया हमें x अनुपात y बराबर 5:1, और हमसे पूछा है 4x² माइनस 22xy प्लस 10y का स्क्वायर। तो आपको पता है, क्या पता है कि x अनुपात y इक्वल है 5:1। समझना ध्यान से, x अनुपात y ये काय के बराबर है? 5:1 के। तो आप इसे ऐसे लिखोगे x/y बराबर 5/1, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 5, और y की वैल्यू बोलो कितनी होगी? 1। बस आपको यहाँ पे मान रखना है सिंपली। क्या दिया है वैल्यू आपको? 4x² माइनस 22xy प्लस 10y², 22xy प्लस 10y²। ये सिंपली वैल्यू दी है। यहाँ पे x की वैल्यू रखना है। x की जगह 5 रखोगे, 5×5 25, 25 चौको 100, माइनस यहाँ पे 22। x की जगह पे आप कितना रखोगे? 5। y की जगह पे कितना रखोगे? 1, प्लस 10। y का स्क्वायर यानी y की जगह 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1, और 1 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 10। तो 100 माइनस 22 पहिया बोलो कितने होंगे? 110, प्लस 10। 100 और 10 को जोड़ोगे तो 110, 110 में से 110 जाएंगे तो बोलो आंसर कितना बनेगा? 0। क्लियर है? बस आपको इतना सा काम करना था। x की जगह 5 रखना था, y की जगह 1 रखना था। सिंपली सीधा था। इसका आंसर बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0। ठीक है। अगले प्रश्न को देखो कि किसी भिन्न में 6/11 जोड़ने पर हमें कितना आंसर मिलता है? 5। तो वह भिन्न क्या है? तो देखना समझना आप, मैंने भिन्न कितनी मान ली? x। इसमें मैंने जोड़ कितना दिया? 6/11। तो मुझे भिन्न कितनी मिली? बोलो 5। कोई दिक्कत नहीं, 5 आंसर मिला। तो बस सिंपल सी बात यह है कि x बराबर 5, ये प्लस के 6/11 उस साइड जाएंगे तो बोलो ये काय के हो जाएंगे? माइनस के। बस यहाँ से आपको इतना सा काम करना है कि इसके बटे में 1 मान के क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 11। 11 का 5 से गुणा करोगे तो 55 माइनस 6। क्लियर? और 55 में से 6 जाएंगे तो 49/11। ये आपका क्या हो जाएगा? हमने भिन्न कितनी मान ली? x, उसमें 6/11 जोड़ा तो हमें आंसर मिला 5।
ये प्लस के 6/11 उस साइड गए तो बोलो काय के हो गए माइनस के। इनका एलसीएम लिया तो कितना मिला 11। 55 में से 6 घटाए तो 49/11 क्या हो गया आंसर। ये प्रश्न देखो आप अगला क्या दिया है हमें 0.0068 का सरल मान बताना है। तो देखो 0.0068 का सिंपल मान बताना है। तो आप क्या करोगे पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेंगे जीरो। कितने जीरो आएंगे 4। क्यों आएंगे 4 जीरो क्योंकि 4 अंकों के पहले क्या लगा है दशमलव। तो हमने 4 से इसे काटा 4 एकम 4 4 सता 28 ऊपर 17 बार कटा नीचे 4 से काटा 4 दूनी 8 4 पहिया 20 2500 बार यानी आपका आंसर हो गया 17/2500। यही इसका सिंपल मान है। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। ये दिया देखो ये परसेंट के मैंने इसलिए डाल दिया हालांकि आपके में दिए नहीं है सवाल सिलेबस में लेकिन आ जाते हैं प्रश्न तो समझना आप 88 का 12%। 88 का 12% प्लस 43 का 100% और माइनस कितना किया है उसने 63। तो सिंपल सी बात है समझना आप ध्यान से 88 ये मैंने यहाँ पे लिखा 88 का की जगह हमेशा क्या लगाएंगे गुणा 88 का 12% प्लस 43 का 100% का की जगह फिर गुणा लगाया 100% माइनस के 63। इसका हमें आंसर बताना। तो आपको इतना सा काम करना है देखो कि 2 जीरो से तो यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म यहाँ पे गुणा करो 12 अट्ठा 96 12 अट्ठा 96 और 9 बोलो कितने हो जाएंगे 96 और 9 105। अब यहाँ पे कितने जीरो थे 2 तो 2 अंकों के पहले दशमलव प्लस 43 माइनस के 63। आप इन्हें जोड़ लो 43 और 10 53.56 माइनस के 63 यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है प्लस की वैल्यू छोटी है। तो आपको 63 में से इसे घटाना पड़ेगा तो आपका आंसर काय में मिलेगा माइनस में। तो देखो कितना मिलेगा आंसर आप इसे ऐसे लिखोगे 63.00 ये माइनस के थे प्लस के कितने बोलो 53.56 10 में से 6 गया 4 10 में से 6 गया तो 4 यहाँ पे 13 में से 4 गया तो 9 यानी 9.44 वो भी काहे के मिलेंगे माइनस के। तो देखो कहीं पे दिया आंसर ये देखो लगभग में तो यही हमारा आंसर होगा 9.4 माइनस के अपना कितना आया था माइनस के 9.44। ये देखो 2 घंटे 23 मिनट है इसे हमें काय में कन्वर्ट करना है। ये जो वैल्यू दी है अब उसने ये नहीं बोला कि ये मिनट में कन्वर्ट करने हैं कि सेकंड में। तो आपको पता है कि 2 घंटे और कितने मिनट हैं 23। अगर मिनट में कन्वर्ट किया तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 2 घंटे में बोलो कितने मिनट हो गए 120 प्लस 23 यानी कितने मिनट हो गए बोलो 143। कोई भी ऑप्शन नहीं है यानी उसने इसे काय में चेंज किया है सेकंड में। तो सेकंड में हम इसे चेंज करेंगे 2 घंटे 23 मिनट को। देखना आप लोग यहाँ पे ये लिखा है 2 घंटे 23 मिनट 2 घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो 2 गुणा 60 गुणा 60 प्लस 23 मिनट को चेंज करोगे तो 23 गुणा 60 गुणा कर लो 6 दूनी 12 12 छिंग 72 यानी ये कितने हो गए 7200 सेकंड प्लस इधर गुणा किया तो 0 6 तिया 18 6 दूनी 12 और 1 13 इन्हें हमने जोड़ दिया 3 2 5 7 और 1 8 यानी कितने सेकंड हो गए 85 80। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो 4 के प्रथम 10 गुणजों का हमें क्या बताना है औसत। समझना ध्यान से 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत जब भी आपसे ये एवरेज पूछा जाए तो आपको सिंपली इतना सा काम करना है क्या देखो a इंटू n प्लस 1/2 ए की जगह पे किसके हमें गुणज चाहिए तो हमें काय के गुणज चाहिए 4 के और n की जगह कितने n का मतलब है गुणजों की संख्या और a का मतलब है प्रथम संख्या यानी जिसके हमें गुणज चाहिए। तो हमें काय के गुणज चाहिए 4 के और कितने गुणज चाहिए 10 तो 10 और 1 11/2 तो 2 से ये 2 बार कटेगा और 11 दूनी 22। ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज a इंटू एन प्लस 1/2 ए की जगह पे 4 रखा n प्लस 1 यानी गुणज कितने चाहिए थे 10 तो 10 और 1 11/2 2 से ये 2 बार कटा 11 दूनी 22 यानी इनका एवरेज बोलो कितना हो गया 22। ठीक है ये प्रश्न है अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ जो संख्या अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर फंसी रह जाए वो कैसी होगी अपरिमेय।
क्या ये 41 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। तो ये कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर? ये प्रश्न देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 30.25 और परिमाप हमसे पूछा है। तो देखो थोड़ा सा ये प्रश्न इसलिए कठिन है, अगर आपने फैक्टर नहीं बना पाए तो समस्या होगी, स्क्वायर नहीं निकाल पाया तो। वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, होता है कि नहीं? तो भुजा हमने कितनी मान ली? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 30.25। क्लियर है? तो आपको वर्ग निकालने के कई सारे तरीके आते होंगे, है ना? मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 5 के लास्ट में क्या आता है? 5, और ये 30 है तो 5 छक्का 30, यानी ये काय का वर्ग है? 5.5 का। यानी हमें पता चला कि इसकी भुजा कितनी है? ए बराबर 5.5। हमें परिमाप बताना है तो परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुणा 5.5। तो 4 पहिया 20, 4 पहिया 20 और 2 22, यानी इसका परिमाप बोलो कितना हो जाएगा? 22। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना? ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। वैसे सिंपल है, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का 5 में भाग दोगे तो 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 2 और 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, फिर आप लोग इसे सॉल्व करके देखना आपका क्या आंसर बन रहा। अगले प्रश्न को देखो, P का 2/3 और Q का 1/5 बराबर है, तो बोला है P अनुपात Q हमें बताओ। P का 2/3 समझना, ये P है, P का की जगह गुणा लगाया, P का 2/3 ये बराबर है Q का 1/5 बराबर P अनुपात Q पूछा तो गुणा कर लो। P का 2 से करोगे तो 2P/3 बराबर Q का 1 से गुणा करोगे तो Q/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10P, 5 दूनी 10P बराबर 3 का Q से गुणा करोगे तो 3Q। यहाँ से हमें पता चला कि P की वैल्यू कितनी है? 3, और Q की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमसे P अनुपात Q उसने पूछा था, तो P की वैल्यू है 3 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। यही हमारा आंसर है। क्लियर? पहले ना सिंपली का की जगह क्या लगा दो? गुणा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 दूनी 10P, यहाँ पे 3Q, P की वैल्यू हो गई 3 और Q की वैल्यू कितनी हो गई? 10। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न दिया है कि 250 का 38% ज्ञात करो। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप लोग भी फाइंड कर सकते हो कि नहीं। 250 का 38% कैसे लिखोगे? 250 250, ये लिखा। का की जगह क्या लगाओगे? गुणा, 38 परसेंट हटाओगे तो बटे में कितनी आएगी? 100। 25 से काट लो, 25 से काटा ये 10 बार, 25 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 2 से ये 38 कितनी बार कटेगा? 19 बार। 19 पहिया 95, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो ये दिया है आपको 95 यहाँ पर, बी। क्लियर? चलो इस प्रश्न को देखो, 19 गुणा 23, अच्छा प्रश्न है, समझना आप इसे। 19 गुणा 23 की वैल्यू कितनी दी है? 437। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना। इसे प्रश्न को ध्यान से देखना, इस टाइम पे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है। 19 गुणा 23 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 437, और उसने पूछा है हमसे 190 गुणा 0.023 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आप समझना, पहले तो हमें इस वैल्यू को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 19 गुणा 23 में। और ये कैसे कन्वर्ट होगी तो आप समझना ध्यान से। यहाँ से पॉइंट हटाया हमने तो 3 जीरो बोलो कहाँ पे आएंगी? नीचे। ये 3 जीरो नीचे आए, यहाँ पे देखो इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगी? कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा? 19 गुणा 23, और नीचे बोलो कितना बचा है? 100। क्या 19 गुणा 23 की वैल्यू हमारे पास पहले से दी है सवाल में? तो आप बोलोगे हाँ सर, कितनी दी है? 437। बटा में कितनी लिखी है? बोलो 100। 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4.37। यही हमारा आंसर है, 4.37 डी बार।
क्लियर। ये 37,416 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। समझना ये छोटा सा प्रश्न। 37,416 में 4 के स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान 4, पीछे 2 जीरो, ठीक है। और 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान कितना होता है 4, इनका अंतर निकालना है ना। 4 का स्थानीय मान, 4 के नीचे 4 लिखा, दाईं ओर जितने अंक बने हैं उतने जीरो लगा लो। 4 का स्थानीय मान होता है 4, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, 396 हमारा क्या होगा आंसर। ये देखो 10 किलोग्राम है। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे तो उसने दिया है, हमें क्या दिया है कि जो 10 किलोग्राम है वो कितने 10 किलोग्राम में कितने ग्राम जोड़ें कि आंसर कितना हो जाए 10,630 ग्राम। देखना 10 किलोग्राम, यहाँ पे ऐसे हमें डैश दिया है ग्राम, कि आंसर हमारा कितना हो जाए 10,630 ग्राम। तो आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमने मान लिया कितने ग्राम है x। आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 10 किलो में बोलो कितने हो गए 10,000 ग्राम। लेकिन क्या हमें 10,000 ग्राम बनाने हैं, नहीं, हमें कितने बनाने हैं 10,630। तो 10,000 ये पहले से ही है, कितने और जोड़ दो 630, तो 10,630 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोलो कितने ग्राम 630 ग्राम। क्लियर। चलिए ये प्रश्न दिया 3x माइनस 10, ये भी थोड़ा ठीक प्रश्न देखना आप इसे। 3x माइनस 10 इक्वल है -2x प्लस 5 के। चलिए देखिए ये 3x माइनस के 10 ये इक्वल है माइनस के 2x प्लस 5 के, और उसने वैल्यू पूछी है हमसे x माइनस 4 का क्यूब। क्या पूछा है x माइनस 4 का क्यूब। क्लियर। तो आप देखो 3x, मैं एक बार इसे साफ लिख देता हूँ, 3x माइनस के 10 इक्वल है माइनस 2x प्लस 5, और वैल्यू पूछी है उसने x माइनस 4 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सिंपल करो। देखो 3x माइनस के 10, यहाँ पे माइनस के 2x, यहाँ पे माइनस के 5। क्लियर। अब आप माइनस का दोनों में अंदर गुणा किया, ये 3x है, बोलो माइनस के 2x इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के बराबर, माइनस के 5, ये माइनस के 10 इस साइड आएंगे तो बोलो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो 3x और 2x कितने हो गए 5x। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, 5 से 5 कितनी बार कटा एक बार, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। 5 से 5 कितनी बार कटा एक बार, तो x की वैल्यू मिली 1, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे आप रखोगे तो 1 माइनस 4 का क्यूब, 4 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और काय के बचेंगे माइनस, क्यूब है तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 ऐसे -3 गुणा -3 गुणा -3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, काय के माइनस के। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। ये दिया है -27, डी वाला ऑप्शन। ये 4386 काय से विभक्त होगा। तो देखो 4 का नियम ये बोलता है कि लास्ट के कितने अंकों में डिवाइड दो, 2 में। अगर भाग चला गया तो संख्या 4 से कटेगी। तो हमने देखा 4 दूनी 8, क्या 4 का भाग 6 में जा पाएगा, नहीं, तो इसलिए ये 4 से तो कटेगी नहीं। 6 का नियम ये होता है कि 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो 2 के लिए तो लास्ट में सम अंक दिया है, और 3 के लिए सभी को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21। क्या 21 3 से कटेगा, तो ये संख्या 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, इसलिए ये काय से कटेगी 6 से। 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के कितने अंकों में डिवाइड दो, 3 अंकों में। तो 3 में 2 8 चौको 32, 6 बचेंगे 66 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। 9 का नियम क्या बोलता है, सभी को जोड़ दो, जोड़ के काय का भाग दो 9 का। तो सबको हमने जोड़ा तो कितना हुआ 21, क्या 21 में 9 का भाग जा पाएगा, नहीं, तो ये संख्या काय से नहीं कटेगी 9 से। ये लास्ट प्रश्न है, इसे और देख लो। क्या दिया है कि 3 अंकों की संख्या 3a2, 3 अंकों की एक संख्या है 3a2,
बोल रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या मिलेगी आपको 11B7। ये संख्या काय से विभाजित है? 11 से। तो वो बोल रहा है कि 3A2 में क्या जोड़ें कि 3 अंकों की एक संख्या हमें कितनी मिल जाए? 835। क्लियर? 3 अंकों की एक संख्या 3A2 में जब हम 835 को जोड़ते हैं तो हमें 4 अंकों की एक संख्या मिलती है 11B7 और ये काय से विभाजित है? 11 से। इतनी सी बात। 3A2 में जब आप 835 को जोड़ोगे तो 4 अंकों की संख्या मिलेगी 11B7 और ये काय से विभाजित है? 11 से। और 11 का नियम ये बोलता है कि सम अंकों और विषम अंकों का योग कितना होना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 से विभक्त। तो इधर जोड़ा 7 और 1 8। इधर 1 में कितना जोड़ें कि ये 8 हो जाए? तो बी की जगह भी हमें कितना लेना पड़ेगा? 7। 7 और 1 8। 8 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। क्लियर? जैसे ये लिखा है देखो 1331 और हमें देखना है कि ये 11 से विभक्त होगा कि नहीं। तो 3 और 1 4। इधर 3 और 1 4। इनका डिफरेंस कितना मिला? 0। डिफरेंस 0 है इसलिए ये काय से विभक्त होंगे? 11 से। तो हमने देखा ये 7 और 1 8। 1 में कितने जोड़ें कि 8 हो जाए? तो हमें पता चला 1 में 7 जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 8। यानी बी की जगह कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमने लिख दिया बी की जगह कितना है? 7। बी बराबर हमें कितना मिल गया? 7। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो देखो 5 में 2 जोड़े तो 7, 8 में 3 जोड़े तो 11, 3 में कितने जोड़े होंगे? तो 7 हुआ। 3 में हमने कितने जोड़े होंगे? 4। यानी ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 4। सवाल में पूछा क्या आपसे? ए प्लस बी। यानी ए की जगह आप लिखोगे 4, बी की जगह लिखोगे 7, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 11। यही हमारा आंसर है। इससे अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, है ना। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। 5 तारीख में ज़्यादा देरी नहीं है अभी, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो।